जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें आपके रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस बताना चाहूंगा। सारे प्रश्न जो लिए जाते हैं आपके पुरानी वैकेंसी 41,500 तथा 49,568 वैकेंसी पर आधारित प्रश्न को लिया जाता है। तो सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने रीजनिंग के एक वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर वह 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये आपके ऑप्शन 7 किलोमीटर, बी ऑप्शन 8 किलोमीटर, सी ऑप्शन 4 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया गया 5 किलोमीटर। बेहद जबरदस्त प्रश्न है और आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वर्दी प्यारी मेरे दोस्त तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल। बाकी अगर सीमा हैदर को ही करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना ही नहीं चाहते। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखिए। अब देखिए, एक व्यक्ति है पश्चिम की दिशा की ओर, किसकी? पश्चिम की दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है? तो पश्चिम की दिशा की ओर सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो पश्चिम की दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है मेरे दोस्त? पश्चिम की दिशा की ओर चलता है आपका कितने किलोमीटर? तो आप कहेंगे पश्चिम की दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह किधर मुड़ जाता है? तो वो दाएं मुड़ता है और इसका दायां किधर हो जाएगा? यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब दाएं तरफ मुड़ गया तो दाएं तरफ कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है मेरे दोस्त। कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद किधर मुड़ता है? इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ने के बाद यह 12 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? तो इस बार ये कितने किलोमीटर चलता है मेरे दोस्त? 12 किलोमीटर चलता है। चलिए दोस्त, अब ये 12 किलोमीटर चल चुका है। अब पूछ रहा है कि इसका प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु इसकी क्या थी? आपको ये पता, ये इसकी प्रारंभिक बिंदु थी कि नहीं थी? इसके बाद ये इसकी अंतिम बिंदु है। अच्छा, अगर हम प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो ये हो जाएगी और अंतिम बिंदु ये हो जाएगी। अच्छा, अगर ये 8 किलोमीटर यहां तक था तो बताओ ये कितना बचा? तो भाई ये 4 किलोमीटर बचा। और ये कितना है इधर आपको पहले ही पता, डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो ये 3 हो गई और ये 4, और आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर हम बात करें 4 3 के बाद तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 16, और प्लस का क्या करोगे आप? 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9, और 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का जब अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा? 5, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। चलिए, इस प्रश्न के लिए भी 30 सेकंड दिया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी। बिल्कुल दोस्त, चलिए, तो ये आपको बताना है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है मेरे दोस्त। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया गया है 72, बी ऑप्शन दिया गया 65, सी ऑप्शन दिया गया है 60 और डी ऑप्शन दिया गया 144। बिल्कुल अपने आप में जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। देखिए दोस्त, क्या लिखा गया? सबसे पहले लिखा गया है 4, इसके बाद लिखा गया है 8, इसके बाद लिखा गया है 12, इसके बाद लिखा गया है 24 और इसके बाद लिखा गया है 36। अगर हम बात करें कहीं तक तो सबसे पहले जो अंतर अगर हम माना कि देखना चाहें, चलिए अगर हम अंतर इसमें देख लें कि भाई कितने का अंतर दिख रहा है, तो सर 4 का अंतर ये लग रहा होगा। बिल्कुल सर लग सकता है। फिर 4 का अंतर, बिल्कुल सर ये हमारा जा रहा है, ऐसे 4 का अंतर हो सकता है। लेकिन सर जब आप यहां पहुंचे तो क्या हो गया? यहां अंतर कितने का हो गया? 12 का हो गया। तो सही नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक को छोड़ के एक का, तो 4 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? तो क्या करेंगे? ये मल्टीपल किया गया है, 4 3 12, फिर 12 3 36, 12 3 36। अब देखो, अगर हम बात करें मेरे दोस्त इसी तरीके से, तो ये क्या किया गया? ये किया गया 4 3 12, 12 3 36। तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 24 और 24 3 72, 24 3 72। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए क्या होगा? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए,
जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको 30 सेकंड से भी कम समय लेना है, यानी मेमना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसका आंसर्स आपको करना है दोस्त। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। सबसे पहले 30 आपका जो 26 तक अल्फाबेट है उसका आपको नंबर याद होना चाहिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उसका विपरीत क्रम भी याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त। बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए कितने नंबर पर आता, आप कहेंगे 1 नंबर पर। सी कितने नंबर पर आता, 3 नंबर पर। सी ये कितने पर, 3 पर आएगा। अगर ई की बात करें तो 5 पर आएगा। अच्छा, ए को कितना लिख दिया गया है, तो 1 को लिख दिया गया 5, यानी ई 5 नंबर पर। जी आपका 7 नंबर पर, फिर आपका जी 7 नंबर पर, और जो आई है वो 9 नंबर पर। कुछ आपको अंतर दिख रहा है मेरे दोस्त, तो आपको अंतर दिख रहा होगा, इसमें 4 का अंतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 का अंतर दिख रहा है। तो अब लिखना किसको है, लिखना है आई कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। के कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। फिर दूसरा वाला के 11 नंबर पर, और यम कितने नंबर पर, तो आप कहोगे 13 नंबर पर। अच्छा, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 होता, 13 पे आता आपका एम। ठीक है, इसके बाद 11 और 4 कितना होता, तो 11 4 15, यानी ओ, फिर ओ। ठीक है, इसके बाद 13 4 कितना होता, तो 17 होता है, यानी लास्ट में क्यू होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, MOOQ। तो किसमें है, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त है, इसका आंसर करना है। जैसे ये ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक ऐसे कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है मेरे दोस्त। चलिए, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी। 6 मिनट में कितने क्वेश्चन करा दिए और बिल्कुल समझ में भी आपको आ गया होगा। चलिए, जबरदस्त मेरे दोस्त, बिंदास। चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर सीमा हैदर के एक दिन में हो सकते हैं, तो फिर मेरा ही चैनल नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो उस पर क्यों नहीं। ये सवाल आपके लिए उठता है जो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, आप जैसे मन करे वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखो मेरे दोस्त, अगर हम 6 की बात करें तो 6 का पहले स्क्वायर किया गया तो 36 हो गया, और इस 36 को फिर उल्टा लिख दिया गया, यानी 6 को पहले लिख दिया गया और 3 को बाद में लिख दिया गया। अब इन चारों ऑप्शंस में कौन ऐसा दिख रहा है, तो सर कहेंगे ये दिख रहा है। 8 28 64, और 64 को फिर क्या लिख दिया, इसने लिख दिया 4 6, यानी 46। बिल्कुल, तो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है भैया। इसमें दिया गया बिल्कुल जबरदस्त कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प बाकी से अलग है, उस विकल्प को छाटिए। भैया अलग छाटना है, विषम को छाटना है। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए, स्पीड थोड़ी सी फास्ट करेंगे तो छाटना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर्स कर चुके होंगे, तो इसमें तो आंसर्स ये पेड़ हो जाएगा। बाकी पेड़ के भाग, पेड़ अपने आप में सब कुछ है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आंसर इसका बताना है मेरे दोस्त। चलिए, 30 सेकंड का इसमें भी टाइम दिया जाएगा, इसको 1 मिनट आप ले लीजिए। 1 मिनट का टाइम है भाई। रिप्लाई को क्या लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये इसको क्वेश्चंस को क्या लिखा जाए ये बताना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर आपको बताना है मेरे दोस्त कि रिप्लाई को क्या लिखा गया, तो क्वेश्चंस को क्या लिखा जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर रिप्लाई मतलब आर की बात करें तो आर कितने नंबर पर आता, सर 18 नंबर पर। अच्छा, ई कितने नंबर पर आता, सर 5 नंबर पर। इसके बाद पी कितने नंबर पर, सर 16 नंबर पर। अगर वहीं हम बात करें एल की तो सर JKL यानी 10 2 12 यानी 12 पर आता। और वाई की बात करें तो सर 25 नंबर पर आता है। बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, 18 को क्या लिखा गया, तो ये ओ कितने नंबर पर आता, 15 नंबर पर आता है। वहीं अगर 5 की बात करें तो इसको 8 लिख दिया गया है। वहीं अगर बात करें एम 13 नंबर पर आता है, तो 16 को लिख दिया गया 13। कुछ समझ में आ गया। फिर एक बात करें कि 12 को लिख दिया गया 15, वहीं 25 को क्या लिख दिया गया, 25 को क्या लिख दिया गया, तो उबी कितने नंबर पर, व्यू मतलब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22। अच्छा, कुछ दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताइए क्या दिख रहा है। चलिए दोस्त, बिल्कुल, तो क्या दिख रहा है मेरे दोस्त दिख रहा होगा आपको जबरदस्त, ये माइनस का 3 किया गया है। फिर क्या किया गया, ये प्लस का 3 किया गया। फिर क्या किया गया, माइनस का 3 किया गया। फिर प्लस का 3 किया गया।
फिर माइनस का 3 किया गया, तो प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, यानी प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। तो वैसे ही क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से छाप दो। अब क्वेश्चन यानी 17 पे आ रहा है, तो 17 3 20 हो जाएगा, यानी 20 पर आता है, यानी क्या हो जाएगा क्यू 17 पर। देखो क्यू कितने पर आएगा 17 पर, तो इसको 20 लिखोगे सबसे पहले 20। यू कितने पर आता है, तो यू से 20 नहीं लिखा जाएगा, देखो पहले माइनस किया गया था, तो देखो Q से क्या किया जाएगा, Q आता है 17 पर, लिख दे पहले 17 पर। U कितने पर आता है भी, 21 पर आता है, ठीक है। E कितने पर आता है, तो 5 पर आता है। इसके बाद S कितने पर, 19 पर आता है। इसके बाद T कितने पर, तो 20 पर आता है। और I कितने पर, तो 9 पर आता है। बस इतने पे ही मिल जाएगा आपको। चलो हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर बात करें 17 - 3 करोगे, तो 17 - 3 यार 14 हो जाएगा। और 14 क्या होता है, 14 नंबर पर यन होता है। बोलो सब में यन है, बिल्कुल सर। अब 21 3 क्या होगा, 25, यानी क्या हो जाएगा, चलिए 21 3 24, और 24 पर आता है आपका x, यानी nx हो जाएगा, सब में है nx। चलो अब क्या करोगे, आपने प्लस किया, फिर माइनस करोगे कि नहीं करोगे, तो भैया 5 में से 3 घटाओगे तो भैया b आ जाएगा, नहीं 2 नंबर पर b है, तो nxb पहले में नहीं है और डी वाले में नहीं है। अब इसमें बचा है। इसके बाद 19 क्या करा जाएगा, प्लस किया जाएगा। अब 19 और 3 कितना होता है, तो आपको पता है 19 1 20 2 22, और 22 पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, डॉक्टर को लिखा गया ये, तो नर्स को क्या लिखा जाएगा। जबरदस्त दिख रहा मेरे दोस्त, चलिए क्या जबरदस्त प्रश्न है। डॉक्टर को लिखा क्या गया है, तो नर्स को क्या लिखा जाएगा। जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, और आंसर से बताना है। चलिए आपके लिए बेहद जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। चलिए 30 सेकंड से ज्यादा का समय दिया जा रहा है, और टोटल मेरे दोस्त 20 प्रश्न लिए गए हैं, और 20 में से कितने आपके सही जा रहे हैं मेरे शेर, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए जबरदस्त प्रश्न है, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। अच्छा डी की बात करें सर, 4 नंबर पर आता है, बिल्कुल सर। अच्छा ओ कितने नंबर पर आता है सर, ओ तो 15 नंबर पर। अच्छा सी कितने नंबर पर आता है सर, 3 नंबर पर। अच्छा टी कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, 20 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर, फिर 15 नंबर पर। और सर आर 18 नंबर पर। कुछ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा सर डब्लू कितने नंबर पर, तो भैया डब्लू आता है 23 नंबर पर, सर 23 नंबर पर। अच्छा एल कितने नंबर पर आता, तो सर एल आता है 12 नंबर पर, 12 नंबर पर। एक्स कितने नंबर पर सर, 24 नंबर पर, 24 नंबर पर। अगर बात करें सर जी कितने नंबर पर, तो 7 नंबर पर। अच्छा एल कितने नंबर पर सर, 12 नंबर पर। और अगर बात करें आई सर 9 नंबर पर। कुछ दिखा मेरे दोस्त, दिख रहा होगा साफ साफ, एक दूसरे का विपरीत लिखा गया है, एक दूसरे का विपरीत वर्ण लिखा गया है, क्योंकि जोड़ने पर सब क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अगर जोड़ने पर 27 आ रहा है तो वो एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर आपसे पूछे कि टी का भी विपरीत क्या होता है, तो आप कहते हो जी होता है, क्योंकि जीटी रोड एक दूसरे का विपरीत होता। बस यहीं से पता चल गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा डी का विपरीत क्या होता है, तो आप कहोगे डी का प्रतीक होता है डी डब्ल्यू कहते हो ना, डी डब्ल्यू। चलिए तो अब ऐसे ही लिखना है। एन आता है 14 पर, तो 14 का उल्टा 13, यानी एम हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर बात करें यू का उल्टा, तो यू आता है कितने नंबर पर, 21 पर, और 21 6 कितना होता है, कितना आता है 27, तो भैया एफ हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद एम एफ किस में दिया है, सब में दिया दोस्त। फिर आर 18 पे, और 18 और कितना 27 होता है, तो 18 2 20 और 7 27, यानी 9 आई होना चाहिए, बिल्कुल। इसके बाद यस 19 पर, तो एच होना चाहिए। और देखिए MFIH जो दिख रहा है वो केवल इसिम दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। छाप दो जबरदस्त तरीके से। क्या समझ में आ गया। अगला प्रश्न है बिल्कुल जबरदस्त, इसका भी आंसर्स बताना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स बताना है। नंबरिंग बहुत जबरदस्त है। देखिए मैंने एक ही अगर थ्योरी की क्लास ले ली रीजनिंग की ना दोस्त, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरे दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्योंकि एक ही फंडा से सारा सवाल सॉल्व करना है। 52 फंडे पेपर में नहीं याद होते दोस्त, ठीक है। और जिस चीज में मैं बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन आपका सही हो गया, उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन में आपका 4-5 नंबर जो कह रहे हैं ना, इतना कट ऑफ जाता, उतना कुछ नहीं जाता। तुम 100 प्लस करके आओगे, जर्नल में हो अगर, तो यार सिलेक्शन 100% होगा। चलिए
चलिए तो क्या हो जाएगा भाई। अच्छा A26 का मतलब कुछ समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। A26 का मतलब एक दूसरे का विपरीत लिखा गया है। बिल्कुल सर, विपरीत लिखा गया और उसी को क्या लिख दिया गया, एक दूसरे का विपरीत लिखा गया। अच्छा एक दूसरे सन 19 की अगर हम बात करें, 19 की बात करें तो 19 हो जाएगा, फिर यू 21 हो जाएगा और फिर यानी कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। सर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27। सर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके विपरीत को जोड़ ले। अच्छा 19 और कितना 27 होता है, तो आप कहोगे सर 19 और 8 27 होता है नहीं होता? बिल्कुल सर। 21 और कितना 27 होता है, सर 21 और 6 27 होता है। 14 और 13 27 होता है। आप जोड़ो ना तो 13 6 कितना होता है, 19, और 19 8 कितना होता है, 19 8 कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता है। यानी क्या किया गया, इसके विपरीत क्रम को जोड़ दिया गया है, इसके विपरीत क्रम को जोड़ दिया गया। ऐसे ही जोड़ो ना, सी का उल्टा क्या होगा, तो सर सी का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे सी आता है 3 नंबर पर। कितने नंबर पर, 3 पर। ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। तो सर 3 का उल्टा कितना होगा, 24 होगा। सर होगा कि नहीं? 1 का उल्टा 26 होगा कि नहीं? और अगर बात करें 20 का उल्टा 7 होगा। अब इसको जोड़ लो, 24 26, तो 20 20 40 और 40 10 50 और 7 57। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर स्पीड थोड़ा फास्ट हो रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर बहुत फास्ट स्पीड हो रही है, थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, क्योंकि दोस्त जीएस के धुरंधर हैं, ठीक है, और जीएस के जाबाज हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो वर्दी अब दूर नहीं है आपसे। चलिए ये पूछा गया भैया, क्या पूछा गया कि 9 और 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब पता है, जैसे ये रही प्यारी सी घड़ी, तो कब बताओ मिनट की सुई इधर मुंह करे खड़ी है और घंटे की सुई इधर मुंह करे, यानी यही होता है विपरीत। तो ये बताना है कि 9 और 10 के बीच में कितने बजे भैया विपरीत होगी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो एक फंडा है इसका, जिसका सूत्र क्या होता है बताएंगे, लेकिन सबसे पहले और भी सूत्र और भी टीचरों से तो आपने पढ़ा है, तो पढ़िए चाहे कहीं से, वो टेस्ट यहीं पर दीजिए। चलिए जबरदस्त तरीके से बताना है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए टाइम मैं दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम। चलिए तो हो गया ना। अब देखो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 बज के, ठीक है, 16 सही 4/11 सेकंड में। कैसे, चलो देख लें। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, इसका सूत्र होता है 60/11 इंटू 6 माइनस प्लस एक्स। पता चला एक्स? समझ लो बाबू। देखो अगर 6 से ज़्यादा टाइम होगा तो माइनस किया जाएगा 6 को, अगर 6 से कम टाइम होगा तो क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। अब इसमें और हमेशा कम वाले को लेना है, यानी 9 को लेना है। अच्छा 9 में से जब 6 को घटाओगे, यहाँ x के स्थान पर किसको रखोगे, तो x के स्थान पर रखोगे 9 को, और 9 में से जब तुम घटाओगे 6 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब क्या हो गया, साल हो गया, यानी 60 × 3/11। तो ये हो जाएगा 180/3 हो जाएगा कि नहीं, 180/11 हो जाएगा कि नहीं। और जब 180/11 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 16 सही 4/11 आएगा कि नहीं आएगा, 4/11। और 9 से आपने लिया है, 9 से आपने लिया तो यही सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इतना भी गुड़ा भाग नहीं आ रहा तो बिल्कुल बताइएगा, बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या दिया गया, 5 जून 2022 को कौन सा दिन है। कैलेंडर उठाओ और कैलकुलेटर उठाओ और मोबाइल उठाओ, क्योंकि वहां गूगल तो मिलेगा नहीं, गूगल पर भी सर्च कर लेना। ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं ना यूट्यूब पर, पहली बार ये ट्रिक होगा जबरदस्त तरीके से। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, कैलेंडर का जो ट्रिक होगा। चलिए तो 5 जून 2022 को कौन सा दिन था, जबरदस्त है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्त, चलिए आंसर्स कर चुके होंगे। सबसे पहले आपको डे कोड लिखना होता है, इसके बाद मंथ कोड लिखना होता है, इसके बाद शताब्दी कोड लिखना होता है, इसके बाद ईयर लिखना होता है, इसके बाद लीप ईयर
लिखना होता है। तो 5 भागों में बांटना होता है, और 5 भाग की बात करें तो इसको आप बांट दीजिए। कैसे सर, देख लीजिए। सबसे पहले डे की बात करें तो सर 5 जून की बात कर रहा है। अच्छा, जून का कोड क्या होता है? तो हमने कहा था 144 025 036 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड होता है 5। जून का कोड होता है, तो ये डे हो गया 5 प्लस का जून का कोड हो गया 5, फिर शताब्दी 2000 का कोड हो जाएगा 6 प्लस का, अगर हम बात करें वर्ष तो 22, और अगर 22 में लीप ईयर की बात करें तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे लीप ईयर कितने पड़ेंगे 22 को जब तुम, तो 4 पंचे 20, यानी 5 लीप ईयर। चलो, अब इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर दें बिल्कुल, या जोड़ लो सीधा भाग दे लो तो ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें इसको कट करें तो ये 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पर 1 बचेगा, और ये 6 1 7 ये कट गया, फिर 5 5 10 5 15, और 15 को जब 7 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 तारीख यानी 1 अगर आ रहा है आपका तो कौन सा दिन होता है? रविवार होता है, और आपने चाहे जो मैथ सॉल्व किया होगा आपका आंसर रविवार आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जबरदस्त प्रश्न है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां स्थान पर है, ठीक है, ए जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर, और बी जो दाहिने ओर से 9वें स्थान पर अपने स्थान पर बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताना है मेरे दोस्त। ठीक ऐसा ही प्रश्न इससे पहले वाली वीडियो में लिया गया था। चलिए थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे। चलिए देखो, तो देखो ए सबसे पहले बाएं तरफ से कौन से स्थान पर है? तुम कहोगे सर बाएं तरफ से कितने स्थान पर है? तो कहोगे 10वें स्थान पर है। ये ए है, ये ए नाम का कीड़ा है। अब एक है जो बी है, सॉरी, जो बी है ना वो किस स्थान पर है? तो जो बी है वो 9 नंबर पर है, यहां बैठा। अब गलती से इन दोनों बेवकूफ़ों ने क्या किया, जो बी था वो ए के यहाँ पर आ गया, बी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया। तो जब इन्होंने स्थान बदला ना, तो इधर से यानी इधर से इसका स्थान कितना हो गया, इधर से इसका स्थान कितना हो गया, तो आप बात करें तो बाईं ओर से 15वां स्थान हो गया, यानी बाईं ओर से यहाँ तक का जो स्थान हो गया ए का वो 15 हो गया। क्या हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दूं। यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान हो गया, क्योंकि यहीं तो ए बैठा है ये आके, तो स्थान कितना हो गया? 15 हो गया। और ऑलरेडी इधर कितने बच्चे बैठे थे? 9। तो 15 9 कितना हो जाएगा? तुम कहोगे कि 15 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बताना है। 15 9 कितना हो जाएगा? तो 24 होगा, और एक माइनस कर दोगे क्योंकि 2 बार ओवरलैपिंग हुई है। तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 23 बच्चे हैं टोटल। कितने? 23 हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। इसका आंसर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चाहूंगा समय। चले दोस्तों, अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स इसका बताना है मेरे दोस्त। देखिए जबरदस्त वृत्त है, क्वेश्चंस आप खुद पढ़िए और आंसर्स बताइए। चलिए क्वेश्चंस मैं अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको डिस्टर्ब भी होता होगा ना। चलिए खुद क्वेश्चन पढ़िए, आंसर्स बताना मेरे दोस्त। चलिए जबरदस्त तरीके से इसका आंसर्स बताना है। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं कि भैया कितने व्यक्ति हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं ना, क्योंकि एफ तक है। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त में बैठे हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई तथा डी के बीच में कोई मतलब नहीं है, एफ डी के बाईं ओर खड़ा है। जब दाईं बाईं आए वहीं से शुरू करना है, तो जो एफ है वो डी के बाईं ओर खड़ा है। अच्छा, अगर केंद्र की तरफ है तो इधर को आपका दाहिना हो जाता है, यानी इधर को दाहिना दाहिना दाहिना, इधर को दाहिना अगर केंद्र की तरफ बात करेगा, और इधर को बायां।
तो एफ जो है वो डी के किधर है भाई, एफ डी के बाईं ओर खड़ा है, मतलब एफ यहाँ होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं फिर अगले पर, एफ और कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ एफ दिख रहा है, एफ यहाँ दिख रहा है। क्या दिया गया, यहाँ दिया गया बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है, तो भाई बी यहीं तो होगा, बी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं ए जो है वो ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के, तो डी तो हमें पता है और ये बीच में, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ई, तो ए हो गया ई और डी के बीच में। अब प्रश्न क्या पूछा गया तो ए और एफ के बीच में कौन खड़ा है, अरे साफ साफ दिख रहा कि भैया डी खड़ा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कीजिए फास्ट दोस्त, फास्ट 20 मिनट में मैं सोच रहा हूँ। देखिए या तो आप कहिए कि सर थोड़ा सा धीमे पढ़ाइए तो मैं टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा लूँ दोस्त ना, बिल्कुल। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर कर चुके होंगे। देखिए सबसे पहले एन एम की माँ है भाई, एन जो है वो किसकी, एम की, ये एम हो गई, एन एम की माँ है, मतलब ये माइनस है, हो गई माइनस। एम ओ की बहन है, लो भाई ये भी माइनस हो गई। ओ हो गया ये बेचारा, ये ओ हो गया, तथा पी एम का पति है, पी जो है वो एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है, अरे यार पी एम यानी इनकी ये बेटी है और बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा, उसमें क्या सोचने की बात है, तो मार दो ना, पी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। इसके बाद चित्र के प्रश्न होंगे और चित्र के प्रश्न में तो आपको महारत हासिल है दोस्त इमेज में। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे छोटे से बड़े की तरफ लगाना है, बिल्कुल, या बड़े से छोटे की तरफ लगाना होता है। चलिए अब मैनेज कौन करता है ये देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, फूलों में कली आती है, यानी 5 नंबर वाला सबसे आगे होगा। सर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरे और चौथे में लड़ाई होगी, तो पहले कली आएगी यानी पहले 5 होगा, और इसके बाद क्या होगा सर, कली के बाद क्या आता है, तो फूल आता है यानी 2 होगा। सर 5 2 दोनों में दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है सर, जब ठीक है तो इसके बाद क्या आता है, प्रांगण आता है, बायोलॉजी तो पढ़े हो ना, प्रांगण आता है यानी 4 होगा, तो भैया 5 2 4, अरे दोनों दिख रहा है, ये तो कट ही गया, ये दोनों बहुत दिक्कत कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फल आएगा यानी 1 होगा, तो यही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, चलिए ये जबरदस्त प्रश्न है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। जबरदस्त प्रश्न है, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। 20 क्वेश्चंस, बिल्कुल हर टॉपिक को टच किया जाता है, पूरे सिलेबस को टच किया जाता है। चलिए हरे रंग का कौन सा विपरीत रंग होगा। देखिए मेरे दोस्त, तो अगर एक चीज मैच कर रही है तो उसी को मिला लेना है। सबसे पहले इस नारंगी को पकड़ो, इस नारंगी को पकड़ो, तो नारंगी के बाद किसका नंबर, हरा, और हरा के बाद नीला, नारंगी हरा नीला, तो लिख दो ना नारंगी, हम नारंगी, फिर भाई हरा, फिर नीला। हमने क्लॉकवाइज घुमाया है, क्लॉकवाइज फिर दूसरे वाले में घुमाओ भाई, नारंगी के बाद लाल, लाल के बाद बैगनी ना, तो देखो नारंगी, फिर क्लॉकवाइज ही नारंगी के बाद लाल, यानी हरा का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो लाल हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर क्लॉक घुमा रहे हो तो क्लॉक घुमाओ। इसमें बताना है औरत, माँ और डॉक्टर का ग्राफ कौन सा होगा, औरत, माँ और डॉक्टर का ग्राफ कौन सा होगा। जबरदस्त मेरे दोस्त। चलिए भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले एक औरत है, क्या है, औरत है। अब औरत क्या हो सकती है, माँ तो होगी ही होगी, और माँ के साथ साथ क्या होगी, डॉक्टर भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा तुम्हें टाइम दिया जाएगा इसको करने के लिए, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, इसमें क्या किया गया, आंसर्स बताना है आपको, बिल्कुल जबरदस्त। थोड़ा सा पैसेंस को बना के रखिए, इसमें क्या किया गया है। चलिए मेरे दोस्त, जबरदस्त। तो देखो क्या किया गया है, अगर हम 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 6 आएगा, आएगा कि नहीं,
भाई 6 आएगा, बोलो ना 6 आएगा। और 6 का बीच में क्या करके दिया गया है, स्क्वायर करके लिख दिया गया है। ऐसे 16 में से 22 में से 16 को घटाओगे तब भी 6 आएगा। ऐसे 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा, 11 में से 7 घटाओगे तो भी 4 आएगा, 4 चौक 16 कर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया भाई, 21 में से 13 को घटाया अपने 8 आया। अच्छा, तो 15 और 8 कितना होता है सर, तो 8 5 13 यानी 23, तो 23 हो जाएगा ना। और तो यही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें क्या सेट होगा, इसमें सेट ये खाली स्थान पे भरना है, क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर आएगा। बिल्कुल 30 सेकंड से भी कम समय दूंगा, क्योंकि इसमें अगर आप समय ले रहे हैं तो बाकी प्रश्नों को टच नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो पलक झपकते ही क्वेश्चन होना चाहिए, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा मेरे दोस्त। क्यों होगा, देखो बाकी सब में गोला गोला दिख रहा है ना, ये वाला गोला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे रहना चाहिए, फिर इसके बाद एक बड़ा सा ऐसे होना चाहिए, फिर एक बड़ा सा ऐसे होना चाहिए ना, फिर ऐसे एक गोला हो जाना चाहिए। ऐसे तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइन क्लियर है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर ये नहीं पाया गया, ठीक है। ये हो नहीं सकता क्योंकि गोला गोला है, गोला जबकि गोला इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है फोल्डिंग से, बिल्कुल कितनी बार फोल्डिंग की गई है। देखो सबसे पहले ये खुलेगा, देखो एक सर्किल है, अच्छा इस सर्किल की अगर बात करें, चलो ये सर्किल खुलेगा तो सेम चित्र ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ये 4 भाग में बनना है। अच्छा तो 4 भाग में बनना, तो एक गोला तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और पास में जो एक कट है ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर टिक कर चुके होंगे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या बताऊं दोस्त, चलिए। अच्छा ये लास्ट प्रश्न है और इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रात्रि 9 बजे आपकी एक क्लास जरूर अपलोड की जाएगी, रीजनिंग की भी की जा सकती है और जीएस की भी की जा सकती है। तो आप तैयार रहिए और ये ध्येय बना लीजिए कि मुझे मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है। बिल्कुल, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही आपका सिलेक्शन और जल्द ही वैकेंसी आए।